लगातार हम बात कर रहे हैं कश्मीर के हवाले से। मोदी सरकार ने तारीखी कदम उठाते हुए जम्मू कश्मीर को खुसूसी इख्तियारात देने वाली दफा 370 को खत्म कर दिया है। सरकार ने आज राज्यसभा में एक तारीखी संकल्प पेश किया जिसमें दफा 370 को हटाने के साथ ही रियासत की तकसीम जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 यूनियन टेरिटरीज के तौर पर कर दी गई। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में असेंबली होगी जबकि लद्दाख बिना असेंबली वाला यूनियन टेरिटरी होगा। वजीर दाखिला अमित शाह ने राज्यसभा में एक संकल्प पेश किया जिसमें कहा गया कि आईन की दफा 370 के तमाम हिस्से जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होंगे। शाह ने कहा कि 1950 और 1960 की दहाइयों में उस वक्त की कांग्रेस सरकारों ने इसी तरीके से दफा 370 में तरमीम की थी, हमने भी यही तरीका अपनाया है। शाह ने बताया कि सदर जमहूरिया दफा 370 को खत्म करने वाले राजपत्र पर दस्तखत कर चुके हैं। शाह ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर दोबारा तश्कील बिल 2019 पेश किया। वजीर दाखिला अमित शाह ने बताया कि कश्मीर और जम्मू डिवीजन असेंबली के साथ एक अलग यूनियन टेरिटरी होगा जहां दिल्ली और पांडिचेरी की तरह असेंबली होगी, जबकि लद्दाख, चंडीगढ़ और दमन द्वीप की जैसे असेंबली नहीं होगी। 1947 के बाद एक ऐसी अनहोनी बात पार्लियामेंट के द्वारा की जा रही है। जम्मू कश्मीर का एक्सेशन भारत के साथ हुआ था और इस एक्सेशन के पीछे एक इतिहास था और जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ बनाए रखने के लिए 70-71 वर्षों में लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी, सिविलियंस ने, और जैसे मैंने कहा कि उसका मुकाबला सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी किया। और एक झटके में बीजेपी की सरकार ने पावर के नशे में, सतह के नशे में और वोट हासिल करने के लिए, ये आरोप लगाता हूं भारतीय जनता पार्टी पर, एनडीए पर, वोट लेने के लिए नेताओं को नजरबंद कर देना या अपनी संस्थाओं से धमकी दिलाना, इंस्टीट्यूशंस को कैसे कब्जा करना है, इंस्टीट्यूशन को कैसे अपने लिए इस्तेमाल करना है, अगर ये सीखना है तो भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। डेमोक्रेसी बचे, डेमोक्रेसी सभी विचारों को आगे लेकर चले। हमारे देश की खूबसूरती यही है कि तमाम जाति धर्म के लोग मिलकर के रहते हैं। सवाल ये नहीं है कि कश्मीर का है, अगला सवाल ये भी है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का क्या होगा। मैं मानता हूं कि देश के लिए जरूरी है और पहले तो ये महत्वपूर्ण कदम जो अपनी सरकार ने उठाया है तो मैं पूरे दिल से उनका अभिनंदन करता हूं और यही आशा है कि अब आने वाले दिनों में अपने देश के साथ खिलवाड़ करने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। कश्मीर कोई अलग हिस्सा नहीं था, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है और कल भी नहीं रहेगा। वो अपने देश का एक हिस्सा है और हमेशा के लिए वो देश का ही बना रहेगा। जो है हमारे देश का जो कानून बना हुआ है, हमारे देश में एक कानून होना चाहिए। हिंदुस्तान में एक कानून जो बना हुआ है सबके ऊपर लागू होना चाहिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे कश्मीर, कानून एक होना चाहिए। संविधान जब एक बना हुआ है तो सबके ऊपर लागू भी होना चाहिए। हम अपने देश में एक कानून मानते हो कि सिक्का एक चलता है तो कानून भी एक होना चाहिए। लोग जो है हिंदू मुसलमान को बांटने के लिए कांग्रेस ने काम किया था, आज जो है भाजपा की सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर ये सिफारिश किया है तो बड़ी अच्छी बात है। हम सरकार का सम्मान करते हैं। हम ये चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान में एक कानून लागू किया है, बहुत अच्छी बात है, हम उसका स्वागत भी करते हैं और चाहते हैं कि हिंदुस्तान में एक कानून होना चाहिए, चाहे वो हिंदू के लिए, चाहे मुसलमान के लिए हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल। 370 खत्म होने से जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत बड़ा इसका फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर रोज़गार मिलेगा, जम्मू कश्मीर के यहाँ में इन्वेस्टमेंट होगा, वहाँ पर लोगों को जिस तरह से सुख सुविधा मिलेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर तो अपने आप में जन्नत है और स्विट्ज़रलैंड से भी ज़्यादा तरक्की करेगा।
टूरिज्म के क्षेत्र में दुनिया में नंबर 1 बने। और से बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। संजय जी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, इसके साथ ही रॉबिन सचदेव जी फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। उत्पल भट्टाचार्य जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का भी बहुत बहुत इस्तकबाल है। रॉबिन जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी कि अब जबकि ये हो गया है तो लोग अब इसमें पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं जिनको ये लग रहा है कि उनके फेवर में नहीं है। जाहिर सी बात है, कश्मीर का कुछ हिस्सा, कश्मीर की कुछ आवाम, वहां के कुछ लीडर्स। मुझे बताइए कि अब उनके पास क्या ऑप्शन रहता है इंटरनेशनली अगर हम देखते हैं तो। देखिए, किसी भी बात में जाने से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आज की जो डेवलपमेंट हुई डेफिनेटली हिस्टोरिक है, राइट, पर इसमें हमें थोड़ा संयम भी बरतना चाहिए। आई वुड से ये ऐसे नहीं लगना चाहिए कि भारत की एक तरह से विक्ट्री हुई है कश्मीर के ऊपर या कश्मीर के लोगों के ऊपर, राइट, या इससे पहले वो अलग था और अब आपने इसे शामिल कर लिया है। अपना शामिल कर लिया हमने उसको, हमारी विल उसके ऊपर चलेगी अब। तो ये नहीं होना चाहिए और इस तरह के मेरे ख्याल से कोई भी कमेंट्स या पब्लिक ओपिनियन को प्रमोट नहीं करना चाहिए, पहली बात, क्योंकि अगर वो होगा तो आप पूरा पर्पस ही डिफीट कर रहे हैं जो हम सबका इंटीग्रेशन का है। तो और खास तौर पर जिस तरह के सेलिब्रेशंस भी हो रहे हैं, मुझे लगता है उसको भी थोड़ा सा काम डाउन करना चाहिए। लेट्स सी कि हाउ कश्मीर इज गोइंग टू रिएक्ट। अभी तो वहां से कोई रिएक्शन, असली खुशखबरी वहां होनी चाहिए, असली खुशी वहां से होनी चाहिए और वहां से रिएक्शंस आने चाहिए। तो एटलीस्ट लगता है कि तब तक तो थोड़ा वेट करना चाहिए। हाँ, नहीं, डेफिनेटली ठीक है, सेलिब्रेट कीजिए, बट सेलिब्रेशन भी आप पॉजिटिव स्पिरिट में, विदाउट दूसरे को नीचा दिखा के कि दूसरे का हमने कुछ हमने छीन लिया उससे, वो नहीं होना चाहिए सेलिब्रेशन में इस समय जो हो रही है। एटलीस्ट दैट्स वन, सो सेलिब्रेट करिए डेफिनेटली जिनको लगता है, और ये डेफिनेटली हिस्टोरिक डे है। सिंप्लिसिटी, लुक फॉरवर्ड एंड होप के लिए बहुत ही पॉजिटिव सनराइज है मेरे ख्याल से, पर इसमें एक वो चीज हमें संयम बरतना चाहिए ओवरऑल। नाउ सेकेंडली, जहां तक बात रही, यस, बट अब डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में अलग अलग व्यूज होते हैं, विचारधाराएं होती हैं। तो कश्मीर के अंदर कुछ लोग या जितने भी लोग हैं जिनको इस डिसीजन से एग्री नहीं करते, या हो सकता है पूरे भारतवर्ष में, नॉट मेनलैंड इंडिया बट पूरे भारतवर्ष में भी जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं जैसे वो कह रही हैं, तो ठीक है, वो अपना तर्क आगे रखेंगी। मेरे विचार से प्रॉब्ली कुछ लीगल चैलेंजेस वगैरह आएंगे, आ सकते हैं, कुछ ना कुछ केसेस में रीच द सुप्रीम कोर्ट, उस तरह का कुछ बात होगी। यूएन में जाने की बात भी कही जा रही है। यूएन में जाने का मेरे को खास लगता नहीं, बट इसका कुछ यूएन में कुछ इसका इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि देखिए, अगर हम हिस्टोरिकली पूरी देखें तो वो जो पूरा रेफरेंडम की बात यूएन में पड़ी हुई है, आउटस्टैंडिंग आइटम चल रहा है, राइट, तो उस आइटम का क्या होगा, उसको खारिज कर दिया जाएगा कि दैट विल स्टिल रिमेन। पाकिस्तान तो डेफिनेटली लेके जाएगा, वी कैन अज्यूम, एंड मोस्ट प्रॉब्ली ये होगा। तो कुछ इंटरनेशनल में भी डेफिनेटली चीजें आएंगी, बट काफी कुछ ये डिपेंड करेगा कि कश्मीर से और बाकी भारत से जो लोग इस डिसीजन के को एग्री नहीं करते हैं, उनका कितना आवाज, और वो क्या तर्क देते हैं, क्या लॉजिक देते हैं, और क्या आर्ग्यूमेंट देते हैं कि मतलब ये सही क्यों नहीं है, उस पर डिपेंड करेगा। बट मोरलेस इम्प्लीमेंटेशन हो ही गया है अब। और एक तरह से हम कहें कि ट्रंप को जवाब भी मिल गया है। बार बार वो कह रहे थे, पहले कह रहे थे कि पीएम ने कहा है, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मतलब वो ऐसा चाहते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी चाहते हैं तो वो इंटरवीन करने के लिए तैयार हैं, मीडिएशन करने के लिए तैयार हैं। तो हिंदुस्तान ने जवाब दे दिया। हमें पता है ट्रंप की मीडिएशन कहाँ चाहिए, हमें ट्रंप साहब की मीडिएशन चाहिए पीओके में। भाई, वो पीओके जो है वो उसको मीडिएशन करिए, उसको सॉल्व कीजिए। ये तो है ही जो इंडिया है, राइट, द मीडिएशन वी रिक्वेस्ट एंड इट विल रियली बी इंपॉर्टेंट। हमें पीओके में मीडिएशन। सबसे ज्यादा जो बात हो रही है बार बार कि मिलिटेंसी खत्म होगी, लोगों को, यूथ को मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा और उन्हें उसका हिस्सा बनाया जाएगा, नौकरियां प्रोवाइड की जाएंगी, इंडस्ट्रीज वहां पर लगेंगी। आपको क्या लग रहा है कि क्या वाकई में ये सब हो जाने से मिलिटेंसी उस तरह से खत्म होगी, या फिर एक नया दौर भी शुरू हो सकता है? देखिए, दोनों चीजें हैं। कुछ हद तक तो मिलिटेंसी कम हो जाएगी, राइट, पर कोई भी स्टडीज, देखिए, सोचने में तो ये आता है कि ज्यादा जॉब्स हो, पावर्टी ना हो तो टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म नहीं फैलता, बट उसका ऑपोजिट भी जरूरी नहीं है कि गलत है। आप पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, आप एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, पर फिर भी आप एक्सट्रीमिस्ट विचारधाराओं को लेकर प्रमोट कर सकते हैं। याद है 9/11 के जो अटैकर्स थे और जो भी कुछ, बट डेफिनेटली सारी सरकारें विश्व दुनिया भर में उनका विचार ये रहता है कि मेन स्ट्रीम में लाने के लिए एक ही तरीका दिखता है सबको कि जॉब्स क्रिएट करी जाएं, इकोनॉमी हो, लोग पार्टिसिपेट करें डेमोक्रेसी में, ताकि उनको इन चीजों में ज्यादा वक्त लगे, ना कि वो फील आउट करें कि मार्जिनलाइज हो गए हैं। पर एक्सट्रीमिस्ट और जो ऑपोजिट
आइडियोलॉजीज हैं वो तो कहीं भी आ सकती हैं। ठीक तो है। एक नया दौर शुरू होगा मेरे ख्याल से। उत्पल जी, आप किस तरह से इसको देखते हैं? आप कश्मीर में रहे भी हैं, वहां पर आपने उन तमाम हालात को देखा है, तो आप अब किसको किस तरह से देखते हैं? जब 370 हटा दी गई, 35 से वहां से हटा दिया गया है, 2 हिस्सों में इसको बांट भी दिया गया है, प्रॉपर स्टेट का इससे दर्जा लेकर उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, और अब वहां के लोगों के पास 2 शहरियत नहीं बल्कि सिर्फ एक शहरियत होगी, और वो होगी कि वो हिंदुस्तानी है। किस तरह से देखते हैं आप? अच्छा देखिए, 2-4 चीजें हैं। तो पहले बात जो रविंद्र जी ने बहुत एक अच्छी बात की है, इसको लेकर जिंगोइज्म नहीं होना चाहिए। ये किसी का विक्ट्री, किसी का लॉस नहीं है। 370 एक टेम्पोररी क्लॉज था। 1947 में अक्टूबर में जब महाराज हरि सिंह ने सरदार पटेल को सम्मति दिया, उसके साथ 370 का कोई अटैचमेंट नहीं। ये तो 1949 में इसको लाया गया है। में वो आपने पढ़े होंगे इतिहास में, टेम्पोररी वो क्या गोपाल कृष्णा मेनन, मेनन जी अय्यर, हाँ, उन्होंने, नेहरू का वही मेथड वही होता था, कोई इंट्रिकेट चीज दूसरा किसी से इंट्रोड्यूस करो। तो उसका थ्रू से गोपाल कृष्ण मेनन का थ्रू से उसको अम्बेडकर को बोल के उसको इंट्रोड्यूस कराया। एनीवे, बी दैट एज इट मे, जिसको बोलते हैं। बहुत सा प्रिकॉशनरी और जो स्टेप्स लेना चाहिए वो लिया गया। जैसे देखिए, आपने पढ़े होंगे 35,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस उधर इंडक्ट किया है। उसका मतलब क्या हुआ? इंटरनल सिक्योरिटी में जितना आर्मी थे, जितना वो सबको रिलीज करके उन्होंने दे कुड गो टू द LOC प्रॉपरली। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड बाहर में द LOC वाज बीफ्ड अप। एक चीज सीधा बताता हूं, कश्मीर में if there is no support across the border, that agitation, whatever it is, cannot sustain more than 120 hours. 24x5, 5 दिन से ज्यादा वो it cannot sustain. तो ये सब प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके ये जो किया है जी, and this was due 370 it had to be abolished जी। लेकिन उस पर से आप ये देखिए कि जहाँ पर एक्स्ट्रा जो मिलिट्री लगाई गई है, मेरा सवाल आपसे है कि एक्स्ट्रा मिलिट्री वहां पर लगाई गई है, वहां पर अभी फिलहाल दफा 144 भी वहां पर लगाई गई है, कर्फ्यू है कुछ इलाकों पे, मोबाइल सर्विसेज बिल्कुल बंद है, इंटरनेट सर्विसेज वहां पर बंद है। तो मुझे बताइए कि जो हॉस्टाइल सिचुएशन है ये कब तक आखिर वहां पर रह सकती है? कभी तो आपको हटाना होगा, फिर उसके बाद आपको रिएक्शन भी देखना होगा कश्मीरियों का। बिल्कुल, देखिए अभी द स्नो मेल्टिंग सीजन है, केरन, मच्छल, वो सब सेक्टर में उरी उधर से घुसपैठ विद कवरिंग फायर, उसका बहुत कोशिश होता है। जैसे केरन सेक्टर में अभी हुआ पिछले 3-4 दिन में। तो इसके लिए आपको हमारा जो आर्मी फोर्सेस था, जो इंटरनल सिक्योरिटी में था, जो सोपर, सोफिया, आनंद, बारामूला, कुपवाड़ा, अनंतनाग, इधर जो था उसको सब में LC में लगा दिया, और वो सब ड्यूटी इसको पैरामिलिट्री फोर्सेस जो था और उसका ऊपर जो 35,000 दिया, उन्होंने टेक ओवर किया है। अच्छा, आप सीधा 370 में आ जाइए जी। 370 एक नॉर्मल कश्मीरी के लिए क्या प्रॉफिट देता था? एक नया नॉर्मल कश्मीरी से क्या ले लिया हमने? 370 हटा दिया। तो देखिए, हम लोग जो आप बोले हैं, हम उधर बहुत ड्यूरिंग कारगिल वॉर में थे, हम 4 साल कंटिन्यूअस सर्विस किया। हम ये बताने मांगते हैं, हम उधर का जितना जमहूरियत, जितना आदमी है उसके साथ हम बहुत मिलते थे जी, उससे बात करते थे। 370 का फायदा सचमुच हमारा मोदी जी बोलते हैं, ये बिल्कुल सचमुच चीज है। वो 8-10 फैमिली उसका लिया है। हमारा एक श्रीनगर में एक राज है, एक उधम वो नॉर्थ ऑफ तवी में एक राज है, समर कैपिटल है, विंटर कैपिटल है। हम राज का अंदर राजा बना हुआ है।
और आप सब लाइफस्टाइल देखो। लेकिन उत्पल जी, अगर ऐसा ही है, अगर आपका ये मानना है कि सिर्फ ये कुछ फैमिलीज को ही अगर ये फायदा कर रहा था, तो फिर मुझे बताइए कि जब भी आर्टिकल 370 की बात होती थी कि इसको स्क्रैप किया जाएगा, इसको हटाया जाएगा वहां से, तो इतना फिर बवाल कश्मीर में आखिर में क्यों होता था, अगर वाकई में सिर्फ फायदा चंद फैमिलीज को ही था और आम लोगों को नहीं था इसका? एग्जैक्टली यही फैमिलीज एजिटेट करते थे। आप एवरी फ्राइडे हजरत बल का पास में 2 किलोमीटर दूर में जाकर मेन प्रेयर्स का बाद क्या लफ्जबाजी होता है, थोड़ा सुनने का लायक है। वो अभी बंद है। पिछली 8-9 महीने में आप जाओ, प्रेयर करो, फ्राइडे बड़ा नमाज करो, उसके बाद प्लीज डिस्पर्स, कोई लफ्जबाजी नहीं। ये आपने एक चीज, इनडिसिप्लिन को, इफ यू एनकरेज इनडिसिप्लिन टू ग्रो इट विल, इफ यू डोंट इट विल डाई डाउन इट्स ओन डेथ। ये सब वो आदमी सब कुछ कर रहा है, इट इज ओन होम ग्रोन। हम तो इसीलिए ये बताया कि 120 घंटा इफ देयर इज नो सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड, whether it's in terms of ration, in terms of ammunition, in terms of hideouts, in terms of shelters, this will die down. वो कोई एजिटेशन उसको उधर 120 घंटा से ज्यादा हो ही नहीं सकता if you make sure that there is no support from outside. ओके संजय जी, क्योंकि कुछ लोग, अभी हमने देखा था, कुछ लोगों के ट्वीट्स हमने देखे हैं और अभी देखा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की वो बात कर रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाता है तो क्या इसमें कोई पॉसिबिलिटी है, अब कुछ वाकई में कुछ किया जा सकता है, जब सदर जमहूरिया के दस्तखत इस पर हो चुके हैं? ये एक टेम्परेरी क्लॉज था जिसको खत्म किया गया है। देखिए बुशरा जी, मैं आपको थोड़ा सा आई वुड लाइक टू टेल यू कि हमारा आइन क्या कहता है। हम लोग आइन से, रूल ऑफ लॉ से गवर्न होते हैं, और हमारे यहाँ पे जो सेपरेशन ऑफ पावर है, सबसे पहले उसमें अलग-अलग पावर्स दी गई हैं, और एक सबसे अहम चीज है जिसे कहते हैं हम लोग चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम हमारे यहाँ पे अडॉप्टेड है। तो वो क्या है चेक्स? अगर कोई लॉ पास होता है और उस लॉ में अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हैं या ऐसी चीजें जो हमारे जो फंडामेंटल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की चीजें हैं, उनको उसमें कोई इंटरवेंशन करता है, उनमें कोई दखलंदाजी करता है या रूल ऑफ लॉ के तहत नहीं है, आर्बिट्ररी हैं, तो उनको चैलेंज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास पूरे अख्तियारात हैं, बड़े से बड़े कानून को भी दरकिनार किया जा सकता है, उसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया जा सकता है। सिमिलरली यही अगर जैसे कई दफा आपने देखा कि एक कानून कोई एक जजमेंट आया, उस जजमेंट को अगर आपने नल एंड वाइड करना है, पार्लियामेंट को उस पर कानून बनाना पड़ता है। तो हमारे पास एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है। ये बात बिल्कुल सही है कि इसको चैलेंज किया जा सकता है, उसके लिए उनकी तमाम बातें हैं कि इन पॉइंट्स पे वो चेक कर सकते हैं कि भाई जिस वक्त जो एक्सेशन हुआ था जम्मू एंड कश्मीर का, वो इसी बात के ऊपर हुआ था। देखिए बुशरा जी, एक बहुत अहम बात क्योंकि कुछ लोग उस वक्त का जिन शर्तों के साथ जो कश्मीर को शामिल किया गया था हिंदुस्तान में, और हरी सिंह के साथ, महाराजा हरी सिंह के साथ जिस तरह के एग्रीमेंट्स हुए थे, उस वक्त की कॉपीज भी लोग लेकर आ रहे हैं, उसके सपोर्ट में लेकर आ रहे हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपको एक बात, लेकिन एक बहुत अहम बात है, सबको समझ लेना होगा। आज लॉ जो है वो स्टैटिक नहीं है, नीड के हिसाब से उसको बदलना पड़ेगा। उस वक्त की बात आज हमारे सामने बहुत विद्वान लोग हैं, उन्होंने नेहरू जी के विषय में कहा कि नेहरू ने ये गलत किया और इसके थ्रू कर सकते थे। देखिए, इट इज वेरी इजी टू क्रिटिसाइज, और मैं बड़े पुख्ता तरीके से कह सकता हूं कि जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो कोई और नहीं दे सकता। ये मेरी अपनी ओपिनियन है। मैं लेकिन एक बात बताता हूं, लॉ इज डायनेमिक। उस वक्त की वो जरूरत थी, 370 35 से 1954 में उसकी जरूरत थी, लेकिन आज हमारे देश को, कश्मीर को इंडिया से इंटीग्रेट करने के लिए इस चीज की जरूरत है जो आज की सरकार ने की है। रॉबर्ट जी, अब आप ये बताइए कि पाकिस्तान से जो हमारे रिश्ते हैं, या फिर कश्मीर से, मैं जिस तरीके से हमेशा हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान की दखलंदाजी रहती है, अब ये चीजें हटने के बाद क्या आपको लगता है कि अब इसमें भी एक बड़ा डिफरेंस आएगा? नहीं, उसमें कुछ नहीं आएगा। देखिए, पाकिस्तान की जो दखलंदाजी है, उनका बिग पिक्चर ये है, वो कहते हैं कि कश्मीर में जो है, जो भी स्टेटस हो, अब यूनियन टेरिटरी हो जाएगा, राइट, स्टेट था, अब यूटी हो जाएगा, जो भी
उसका ये कहना है कि कश्मीर में जो पॉपुलेशन है इंडिया की, स्पेशली मुस्लिम पीपल, उनके साथ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होते हैं और उनको अपना एक्सप्रेशन ऑफ ऑटोनॉमी और डेमोक्रेसी नहीं है इनके लिए, इसलिए हम उनको सपोर्ट करते हैं। अब वो तो पाकिस्तान करता रहेगा अभी जिस भी कंडीशन में हो, राइट। हम उनको पाकिस्तान प्रोपेगेंडा के जरिए, मॉरल सपोर्ट के जरिए और डेफिनेटली मटेरियल एंड आर्म्स वगैरह के जरिए एंड प्लस जो टेररिस्ट उधर से इधर आ जाते हैं उनके जरिए इंटरफेयर करता रहता है। तो पाकिस्तान तो वो कंटिन्यू रखेगा टू द एक्सटेंट जितना वो कर सकता है। अब ऑफ कोर्स बात ये कि ये जो रीऑर्गेनाइजेशन हुई और हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी को होपफुली और स्ट्रेंथन किया जाएगा, करा जा रहा है, तो उसके चलते जो इन्फिल्ट्रेशन है वो कम होगी शायद, या ये भी हो सकता है क्लैशेस हो जैसे अभी हो भी रहे थे। तो ये तो मेरे ख्याल से चलता रहेगा पाकिस्तान का, दोनों साइड में प्रोपेगेंडा, बिकॉज प्रोपेगेंडा में तो यही है ना कि कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, इसलिए हम सपोर्ट करते हैं। और ये जो बार बार कहा जा रहा है कश्मीरी पंडितों को लेकर जो बार बार कहा जा रहा है, उनको वहां पर बसाने की बात जो कही जा रही है, अब क्या आपको लगता है कि ये बदलने के बाद आसान होगा? क्योंकि सिचुएशन तो वही है, क्योंकि घर बार तो उनको फिर से उनकी पूरी कॉलोनीज बसाना वो सब तो अभी भी होना बाकी है। श्योर, आप मेरे से पूछ रही हैं? हाँ नहीं, डेफिनेटली आई थिंक उसमें प्रोग्रेस होगी। देखिए अब अगर लेट्स से यूनियन टेरिटरी बना तो काफी कुछ अंदर के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी चेंज होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होगी, राइट, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का ढांचा चेंज होगा। नॉट ओनली दैट, रॉबिन जी जो कह रहे हैं, एक बहुत अहम छोटी सी बात, केवल एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा ही नहीं चेंज होगा, एक बात बहुत बहुत अहम है, अब भारत के सारे कानून वहां लागू होंगे, कोई एक्सेप्शन नहीं है। वहां पे जो रणबीर पीनल कोड लगता था, देखिए मैंने दोनों का अध्ययन किया है, दोनों को मैंने पढ़ा है, ऑलमोस्ट सेम है, देखिए। लेकिन अब बड़ी जो है कि अब हमारे वाले जो कानून है, जो हिंदुस्तान के कानून है, वो भी वहां पे लागू होंगे और वो पुरजोर तरीके से लागू होंगे। लेकिन एक जो बात रॉबिन साहब ने कही, मैं उस पे एक बहुत बहुत अहम बात है, आज हर भारतवासी की ये ड्यूटी है कि बहुत पीसफुली हमको ये लेना, हमने कोई विक्ट्री नहीं हासिल की है, कश्मीर पहले भी हमारा ही भाग था, आज हमने और उसमें थोड़ी सी कानून में रद्द बदल हुई है, और उसका स्टेटस थोड़ा चेंज हुआ है, उसे और ज्यादा अपना बना लिया है, और अब हमारी ये ड्यूटी है इसकी, अब उसे और ज्यादा अपना हमने बना लिया है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक चीज है बच्चा जी, ये है, आपने पूछा था कश्मीरी के लिए क्या है। देखिए कश्मीरी के लिए पहले उसका प्रधानमंत्री होते थे, वो खत्म किया गया, खत्म करके उसको चीफ मिनिस्टर बनाया, गवर्नर। तो आप एक, हमारा इधर यूनियन टेरिटरी को स्टेट बना है, आज 29 स्टेट है, इसके बारे में बाद 28 स्टेट हो गया। मैंने आई एम लूजिंग द राइट ऑफ ए स्टेट, हमारा स्टेट था आज तक, कल तक स्टेट था, हमको तोड़ फोड़ के अभी यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर, उधर जिधर बुद्धिस्ट एंड हिस्ट्री आप लोग को पता जरूर होगा, लद्दाख हैज गॉट 2 डिस्ट्रिक्ट्स, लद्दाख, लेह एंड कारगिल। कारगिल इज डोमिनेटेड बाय द शिया मुस्लिम्स, लद्दाख इज डोमिनेटेड बाय द बुद्धिस्ट, दे आर स्टेइंग सो फार वेरी पीसफुली। उस दोनों को आप अलग करके बिखरा कर दिया। दिस आई डिड नॉट नो व्हाई this geography had to be tampered along with 370 abolitions immediately। ये रणनीति करने से इसमें आदमी का मोरल डाउन हो गया। ठीक है, मैं आप सबके पास लौटूंगी।